निम्नलिखित में से लोक देवताओं का पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं, जो कि हमारे सीरीज का आप लोगों का 301 नंबर क्वेश्चन होगा। अलग से आप लोगों की लिस्ट बनी हुई है, कंटिन्यू आप देखते जाइए इसको। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल नहीं है? बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, मेहाजी, मांगलिया, कौन शामिल नहीं है? आंसर आने दीजिए आप लोग। कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? आप ध्यान रखें आप लोग, कौन शामिल नहीं है। अब अच्छी तरीके से बात सुनना आप लोग कि हमारे पास बाबूजी है, गोगाजी है, मेहाजी मांगलिया है, हमारे पास रामदेव जी है। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, ध्यान रखिए, हड़बू जी, वो शामिल है। इन्हें हम 5 पीरों में गिनते हैं। ये स्पेशल नोट लगा लेना, तेजा जी की गिनती 5 पीरों में नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मक्का मदीना से 5 मुस्लिम संत आए। मक्का मदीना से कितने संत आए? 5 मुस्लिम संत आए। मक्का मदीना से 5 मुस्लिम संत आए, और मक्का मदीना से 5 मुस्लिम संत आते हैं तो ध्यान रखना आप लोग, उन्होंने रामदेव जी, किनको बेटा? रामदेव जी को क्या कहा? पीरों का पीर कहा था। पीरों का पीर कहा था। पीरों का पीर कहा था कि हम तो गुरु हैं, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, कि हम तो केवल पीर हैं भाई, आप तो पीरों के भी पीर है, यानी गुरुओं के भी गुरु है, गुरुओं के भी गुरु है। ये ध्यान रखें आप लोग। चले बेटा, 251 नंबर पे एंट्री कर गए क्या अपन लोग? शायद मेरे हिसाब से लोक देवियां पढ़नी थी अपन लोगों को। अपन लोग एक एंट्री ज्यादा कर गए ना, या आप लोग संत हो गए, ये आपके क्रम चलते हैं। तो ये हो गए आप लोगों के 200, ये हो गया आप लोग 101, और इसके बाद आप लोगों के ये हो गया लोक देविया। शायद अपना क्रमांक देखता हूँ, रुकिए आप लोग, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्या चलेगा आप लोगों के। ठीक है, लोक देवता पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा। वीर तेजाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। लोक देवी बाद में पढ़ लेंगे, पहले लोक देवता पढ़ते हैं। वीर तेजाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, इनका जन्म खड़नाल नागौर में ताहड़ जी और राजकंवर जी के यहां हुआ। बिल्कुल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और धोलिया गोत्र में हुआ, इसलिए हम इन्हें धोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं, यह बात सही है। इन्हें काला और बाला का देवता, कृषि कार्य का उपकारक देवता कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, आज भी हमारे किसान भाई हैं, वो फसल का बीजान समय करते समय गीत गाते हैं, उन गीतों को तेजा टेर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए आप लोग, पेमल की सहेली लाछा गुजरी को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। बिल्कुल त्याग किया। मेर के मीणाओं से इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, जिसे मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं। कभी आपसे पूछे मंडाउरिया का युद्ध, कहीं आप इतिहास में ढूंढे? नहीं, ये तेजाजी महाराज के द्वारा, ये ध्यान रखें, मेर की मीणाओं से युद्ध किया गया था। मेर की मीणाओं से युद्ध किया था। इसके बाद इन्हें सरप में सुरसुरा में डसा था। इनकी मृत्यु सेंदरिया में हुई थी। देखो, ये हमारा गलत है। गलत क्यों है? तो 1 2 3 बनेगा, ये सही है। आप में से क्या आंसर आ रहा? हाँ, 4 नंबर में क्योंकि उल्टा लिख दिया है। इनका यहां पे सरपदंश हुआ था। क्या हुआ? सरपदंश। तो सरपदंश हुआ, वो सेंदरिया गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ बेटा? सेंदरिया गांव में हुआ। जबकि तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई, वो कौन से गांव में हुई? सुरसुरा गांव में। याद करने का तरीका बता दूं, अरे यार गुरुजी सुरसुराट ही नहीं है, तेजाजी महाराज की तो मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखें आप लोग, यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों का यहां 4 नंबर पॉइंट गलत हुआ है कि यहां पे सरपदंश हुआ सेंदरिया गांव में, तब की मृत्यु हुई वो सुरसुरा गांव में हुई। आगे देखिए, यहां पे एक तरफ किसी लोक देवता का वाहन दे रखा है और एक तरफ लोक देवता का नाम दे रखा है। जरा देखिए, सुमलित करना है। एक तरफ लोक देवता दे रखा है, एक तरफ वाहन दे रखा है। रामदेव जी का बिल्कुल नीला घोड़ा है। बाबूजी का केसर कालमी है। मेहा जी का किरण काबरा है। और लीलागर, इसका मतलब यहां तो सुमलित है। 1 2 3 4। तेजाजी की यहां पे रामदेव जी की घोड़ी हमारे पास केसर कालमी। तो केसर कालमी घोड़ी बाबूजी राठौड़ को जिन महिला के द्वारा दी गई थी, वो महिला का नाम है देवल चारणी।
और हो सकता है आप लोगों को देवल चारणी ना दे कभी वो आप लोगों को, तो ध्यान रखें इन्हें बिरवाड़ी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बिरवाड़ी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देवल चारणी नामक महिला है, उसके द्वारा केसर काल भी घोड़ी दी गई थी। और यहां ध्यान रखना तेजा जी की घोड़ी भी याद कर ले अपन लोग। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलण। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलण। तेजा जी की घोड़ी लीलण श्रृंगार करती था। बोलिए एक बार, इसे श्रृंगारी घोड़ी भी कहते हैं। एक बार बेटा बोलिए, तेजा जी की घोड़ी लीलण श्रृंगार करती थी, यानी तेजा जी की घोड़ी लीलण को श्रृंगारी घोड़ी भी कहा जाता है। और तेजा जी महाराज की मृत्यु हुई तो मृत्यु का समाचार जो दिया गया था वो घोड़ी लीलण के द्वारा ही दिया गया था। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। सवाल सुनिए पहले, गोगा जी को, किसको? गोगा जी को। गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महमूद गजनवी ने युद्ध क्षेत्र में इनकी वीरता को देखकर इन्हें साक्षात देवता जहार पीर कहा था। बिल्कुल सही है कि जहार पीर यानी साक्षात देवता कहते हैं, और इनको साक्षात देवता की जो उपाधि दी गई थी वो बिल्कुल महमूद गजनवी जिधर युद्ध कर रहे हैं, जिधर गोगा जी महाराज दिखाई देते हैं, मतलब जिधर देखे उधर ही गोगा जी महाराज का रूप दिखाई देता है, तो इन्होंने कहा कि ये तो कोई साक्षात देवता यानी देवता के समान है। मतलब जिधर देखें उधर ही गोगा जी महाराज इनको दिखाई देते हैं, तो कहते हैं ये तो कोई साक्षात देवता है, देवता। तो ध्यान रखें इन्हें साक्षात जहार पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के बारे में असत्य कथन को हम लोगों को छांटना है। भाई इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, बिल्कुल चलाया। इनकी ध्वजा को नेजा कहते हैं, रात्रि जागरण जम्मा कहते हैं। ये एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे, 24 वाणियों की रचना की। आप लोगों को साधारण सा क्वेश्चन है डी, इनका जन्म रामदेवरा में नहीं हुआ बेटा, इनका जन्म है शिव तहसील में, बाड़मेर में शिव तहसील पड़ती है, और बाड़मेर में शिव में ऊंडू काश्मीर गांव है। कौन सा गांव है बेटा? ऊंडू काश्मीर गांव है। तो ऊंडू काश्मीर गांव है। तो ध्यान रखें यहां इनका जन्म हुआ था। एक कामड़िया पंथ, एक कामड़ जाति को संगठित करके जो पंथ चलाया था उसे हम लोग कामड़िया पंथ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक कभी आप लोगों से कुंडा पंथ की बात कर सकता है। कुंडा पंथ है ये मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। इसका मतलब होता है हरि का गुणगान करना, मल्लीनाथ जी। तो कुंडा पंथ किसके द्वारा चलाया गया? मल्लीनाथ जी के द्वारा। इसका मतलब होता है हरि का गुणगान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सम्मिलित कीजिए लोक देवता और उसका पूजा प्रतीक क्या है। लोक देवता और उसका पूजा प्रतीक क्या है? गोगा जी का पूजा प्रतीक जो रहा है गोगा जी का वो रहा है पत्थर पर सर्पदंश। पाबू जी का बहला लिया अश्वारोही। कई जगह बोर्ड की पुस्तकों में गोगा जी को भी बहला लिया अश्वारोही बताया गया है। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। रामदेव जी के पगलियों का पूजन होता है। इसका मतलब हमारा 1 2 3 4 सही है। और हड़बू जी महाराज को जो बैलगाड़ी और एक बेंगटी गांव भेंट किया था वो राव जोधा के द्वारा भेंट किया गया था, और राव जोधा को हड़बू जी महाराज ने, ध्यान रखें, एक फेटा और कटार दिया था और राज्य विस्तार का आशीर्वाद दिया था। अगला, देवनारायण जी के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? देवनारायण जी के संबंध में सही तथ्य को आपको पहचानना है। देवनारायण जी के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? यह गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा नीम की पत्ती से की जाती है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। इनके बचपन का नाम है वो उदय सिंह है। आंसर आने दीजिए, क्या आंसर आप लोग देंगे? आंसर आने दीजिए बेटा। 1 2 3 4 सही कह रहे हैं क्या आप लोग? विष्णु भाई बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए, रश्मि जी भी कह रहे हैं कि 1 2 3 4। जरा देखिए, तो आप लोगों के चारों सही है। यहां पे आसिंद भीलवाड़ा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं बहुत अच्छी तरीके से। गोठ दड़ावता और गोठ मांगलोद में आप अंतर समझ लीजिए। एक शब्द हो गया बेटा गोठ दड़ावता। एक्चुअल में यहां पे जो आसिंद भीलवाड़ा में जगह है उसे हम गोठ दड़ावता कहते हैं। आसिंद तो तहसील है, भीलवाड़ा जिला है, लेकिन एक गोठ मांगलोद को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोठ मांगलोद नागौर में है बेटा। गोठ मांगलोद का है नागौर में है। गोठ मांगलोद का है नागौर में। और यहां पे जो मंदिर है वो दधीमती माता का मंदिर है। किसका है? दधीमती माता का मंदिर। तो दधीमती माता का जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद में। मेरा निवेदन ये है कि आप गोठ दड़ावता और गोठ मांगलोद में अंतर जरूर समझ लेना।
अब वो आपको अटैक करेगा, वो बिल्कुल अटैक करेगा, ध्यान रखें आप लोग, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, धन्यवाद आपका। तो गोठ मांगलोद और गोठ दड़ावता में आप जरूर अंतर समझेंगे। आगे देखिए, पाबूजी के बारे में कौन सा कथन गलत है, सवाल देखिए, पाबूजी के बारे में पूछ रहा है, जरा देखिए, पाबूजी के बारे में कौन सा कथन गलत है। इन्हें ऊँटों का देवता और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल ऊँटों का देवता कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लागे यही आए थे, है ना। तो ऊँट के बीमार होने पर रायका रेबारी जाति इनकी फड़ का वाचन करती है, ये भी सही है, क्योंकि रायका या रेबारी जाति है, ये पाबूजी राठौड़ को अपना गुरु मानती है। इन्होंने अपना बहनों जिंदराव खींची से देवल चारने की गायों छुड़वाई थी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप लोग कि युद्ध किया था वो धेंचू गांव में किया था। धेंचू गांव में युद्ध हुआ 1276 ईस्वी में, और उसमें पाबूजी महाराज की मृत्यु हो गई। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नहीं बेटा, भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला जरूर लगता है, लेकिन वो लोक देवता गोगा जी का लगता है। किनका लगता है? लोक देवता गोगा जी का लगता है। इनका मेला है वो तो चैत्र माह की अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र माह अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। इसका मतलब यहां पे हमारा गलत क्या बनेगा? डी बनेगा। मेला जरूर लगता है, लेकिन भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का। और ये और बता दूं आपको, अगर कृष्णा की जगह शुक्ला हो गया और आपसे भाद्रपद शुक्ला नवमी की बात कर रहा है, तो फिर मेला लगेगा वीर फत्ता जी का। इतना अंतर और है। आगे देखिए, हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता और वचन सिद्ध पुरुष माना जाता है। सवाल सुनिए, और इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय के लिए आशीर्वाद और कटार भेंट की थी। आंसर आने दीजिए, क्या देंगे आप लोग? जरा देखिए, हड़बू जी को शकुन शास्त्र ज्ञाता वचन सिद्ध कहा जाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना आप लोग, बोर्ड की पुस्तकों में, अगर बोर्ड की पुस्तक देखेंगे, बोर्ड की पुस्तकों में हम शकुन शास्त्र का ज्ञाता है वो किसे कहते हैं? मेहाजी मांगलिया को कहते हैं। मेहाजी मांगलिया ऐसा लिखा गया वहां पे, मेहाजी मांगलिया को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया, एक फेटा और कटार भेंट की थी। जबकि राव जोधा ने इनको दो चीजें दी। नंबर एक, बैलगाड़ी। राव जोधा द्वारा, है ना, ये ध्यान रखे। दो, नंबर एक तो दी गई बैलगाड़ी। क्या दी गई? बैलगाड़ी, जो आज भी इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी दी जिसकी आज भी पूजा होती है। और एक इनको दिया गया बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव पहले जोधपुर में था, आजकल फलोदी में है। तो बेंगटी फलोदी। तो बेंगटी फलोदी यहां इनका मंदिर है। जन्म हुआ इनका भुंडेल ग्राम नागौर में हुआ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से स्पष्ट रूप से, ये बात तो सही है, लेकिन एक चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग कि अगर हड़बू जी महाराज का जन्म पूछे आप लोगों से, जन्म, तो जन्म में गलती मत करना, बिल्कुल भी भुंडेल ग्राम है, कहीं आप बेंगटी गांव कर दो। भुंडेल ग्राम है, और भुंडेल ग्राम कहां पड़ता है? नागौर में। और यहां पे मंदिर की बात कर रहा है, तो मंदिर ध्यान रखना, इनका मंदिर है बेंगटी गांव में। और बेंगटी गांव पहले जोधपुर में था, लेकिन नए जिलों के मुताबिक कहां गया? फलोदी में। और एक चीज और बता दूं मैं लगे हाथ आप लोगों को, कि हमारे पास में एक गांव और है फलोदी में, वो है बापनी गांव। कौन सा गांव है? बापनी गांव। ये बापनी गांव भी फलोदी में है। बापनी गांव, ये बापनी गांव भी बेटा फलोदी में है। लेकिन ध्यान रखें, यहां पे जो मंदिर है वो मेहाजी मांगलिया का है। तो मेहाजी मांगलिया गलती मत करना, क्योंकि वहां पे बैलगाड़ी की पूजा होती है एक मंदिर में। जब बैलगाड़ी की पूजा होती है तो बै के ऊपर डंडा है, तो यहां भी बै के ऊपर डंडा है। तो जिसमें बैलगाड़ी की पूजा होती है वो गांव बेंगटी है। और ऐसे पहचान लेंगे, बै के ऊपर डंडा है तो बैलगाड़ी के ऊपर डंडा है। क्लियर बेटा? बै के ऊपर डंडा है तो बैलगाड़ी के ऊपर डंडा है। ठीक है, तो बेंगटी गांव में ध्यान रखेंगे। चार हाथों वाला देवता या शेष नाग का अवतार किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए। देखो, एक सवाल पूछता है आप लोगों से कि मूल नाम किसका? आलम जी राठौड़ का कई बार पूछा है। मूल नाम क्या है इनका? तो आप लोग कहेंगे बेटा थोड़ा सामने मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिखूंगा सॉल्यूशन तो मुझे आगे आना पड़ेगा, इसलिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। जेतम लोत राठौड़। और जो बच्चा नया है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। जेतम लोत राठौड़, तब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं बिल्कुल तब भी सरकारी अवकाश पे होऊंगा, तो बिल्कुल आप लोगों को ये क्लासें मिलती रहेंगी, आप लोगों सेवा होती रहेगी दिन में। बाकी रात्रिकालीन आप लोगों को 9:30 बजे वो तो चल ही रहा है, शॉर्ट्स आ रहे रिकॉर्डेड है, वो तो चलेंगे, लेकिन दिन में भी मैंने आपको क्लासेस देना तय कर दिया है, और वो मैराथन रूप में आएंगे। मूल नाम जेतम लोत राठौड़। अब देखो, यहां पे आप लोगों से तल्लीनाथ जी का भी लग रहा है मुझे आने वाले समय मूल नाम पूछेगा, तो इनका मूल नाम हो गया गांगदेव राठौड़।
मूल नाम क्या हो गए बेटा? गांगदेव राठौड़। तो ध्यान रखें आप लोग, इनका मूल नाम है वो हो गए गांगदेव राठौड़, और आलमजी राठौड़ का मूल नाम हो गया जेतम लोथ राठौड़। यहां पूछा 4 हाथों वाला देवता, वो वीर कल्लाजी राठौड़ है, जिसे हम लोग शेषनाग का अवतार कहते हैं। और इनका एक जगह है रनेला, इसे जरूर ध्यान रखना, रनेला चित्तौड़ में इनका मंदिर है, ये तो आपको ध्यान होगा। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो प्रेमिका है, उन प्रेमिका का नाम कृष्णा कंवर है। कृष्णा कंवर कहा जाता है कि शादी के वचन दिए हुए थे, तो चित्तौड़ के आपके तीसरा शाखा में वीर गति को प्राप्त हुए, तो बताते हैं कि धड़ रहित इनका सर वहां लुढ़कता हुआ गया था, और वहां फेरे लिए, फिर उनके बाद वो सती हो गई। वो प्रेम अलग था। आजकल तो अगर लगता है कि मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, और दूसरा देख लेंगे, तेरे साथ सती हो गया, हम लोग क्या लेंगे, वो अलग प्रेम था। आज का प्रेम आप लोगों के लिए अलग है, ध्यान रखें आप लोग। आज ऐसा कोई कर सकता है क्या? है ना, पहचानने से इंकार कर देंगे कि नहीं नहीं कौन है ये, क्या है, कहां से लुढ़कता हुआ आ गए सर। तो वो चीजें वो अलग थी आप लोगों की। बड़ा सलूमर में गया क्या आप लोग? रुंडेला रनेला गांव पूछा है मैंने। ख्याति जी रुंडेला सलूमर में गया, हो सकता है मेरे से कोई चूक, ठीक है। सुमलित करना है, सही कह रहा हूं ना। आजकल तो कहते हैं लुढ़कता रहे एक सब ले, तो यूं कहते हैं कौन है तू, था ना जानू ना मैं। तो वो एक टाइम अलग था, और ये टाइम आप लोगों के अलग है। चले आगे देखिए, गोगा मेड़ी धुर मेड़ी कहां है? नौहर हनुमानगढ़ में। ददरेवा शीर्ष मेड़ी कहां है? चूरू में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में। और ब्रह्मसर केसरिया जी का मंदिर। देखो यहां पे जो गोगा जी से रिलेटेड धार्मिक स्थल है वो आपके समक्ष मैंने रखे हैं यहां पे, और जरा देखेंगे आप लोग। सबसे पहले 2 चीजों का मतलब, मेड़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान, है ना। 2 चीजों का बहुत अच्छी तरीके से, मेड़ी का अर्थ, मेड़ी का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। मेड़ी का अर्थ क्या होता है? ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान, इससे हम लोगों ने मेड़ी कह दी, है ना। और एक होता है हमारे पास में ओलड़ी। ओलड़ी का मतलब झोपड़ी। ओलड़ी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी होता है। तो एक हमारे शब्द हो गया ओलड़ी, और ओलड़ी का मतलब क्या हो गया? झोपड़ी। ओलड़ी का मतलब क्या हो गया? झोपड़ी, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के 1 2 3 चारों के चारों सही है। तो मेड़ी जहां तेजाजी गोगा जी महाराज का सिर जाके गिरा था उसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, धड़ जाके गिरा था उसे धुर मेड़ी कहते हैं। मल्लिनाथ जी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? मल्लिनाथ जी के बारे में सत्य कथन आप लोगों को बताना है। मल्लिनाथ जी के बारे में सत्य कथन आप लोगों को बताना है, जरा देखिए। मल्लिनाथ जी के बारे में सत्य कथन, इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी किनारे है। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। ये चैत्र माह में राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला भरता है। तो क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? दीजिए आंसर आप लोग। तिलवाड़ा आजकल बेटा बालोतरा में गया है। तिलवाड़ा कहां गया? बालोतरा में गया आजकल। तो आप लोगों के कुंडा पंथ, 2 बातें ध्यान रखें। कुंडा पंथ ये एक ऐसा पंथ है जो हरि का गुणगान करने के लिए चलाया गया था। उपरोक्त सब सही है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, और इसमें मेरी तरफ से एक बात और जोड़ लेंगे, ये प्राचीन मेला किसके समय शुरू हुआ? तो मारवाड़ के राजा है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के समय मेला प्रारंभ हुआ था, है ना। आगे चलते हैं। उस समय ये बहुत बड़ा हरि कीर्तन का इन्होंने आयोजन करवाया था। यहां पे तल्लीनाथ जी और मल्लिनाथ जी में अक्सर भ्रम होता है। तल्लीनाथ जी के बारे में सही क्या है, जरा देखिए आप लोग। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। प्राकृतिक प्रेमी देवता माने जाते हैं, और इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पर, पांचोटा जालोर पर है। सभी सही हैं। तो आंसर आप लोगों को बिल्कुल ऑल सही है। मैं यहां 2-3 बात करना पड़ूंगा कि जो जहरीला कीड़ा काट लेता है, भाई ये तो हम लोग पढ़ते हैं कि सर सांपों का देवता पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन एक सवाल हमारा, अगर कभी जहरीला कीड़ा काट लेता है, जहरीला कीड़ा, क्या कहा मैंने? जहरीला कीड़ा। अगर जहरीला कीड़ा कभी काट लेता है तो तल्लीनाथ जी का नाम का तांता बांधा जाता है। और ये प्राकृतिक प्रेमी देवता हैं, और यहाँ पे इनके जो मंदिर है वहाँ बहुत सारे वन है, तो उन वनों को ओरण कहते हैं। तो ध्यान रखें, इस पंचोटा में यहाँ पे तल्लीनाथ जी का ओरण प्रसिद्ध है। कभी पूछे आप लोगों से ओरण का मतलब होता है धार्मिक देवी देवताओं के वन, जिन्हें कानूनी रूप से छोड़ो, आप लोग धार्मिक रूप से काटना प्रतिबंध होता है कि यार इनको काट दिया तो हमारे ये दुख हो जाएगा, ये परेशानी हो जाएगी। किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है? किस लोक देवता की आराधना है उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है ना। कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। आंसर दीजिए आप लोग। किस लोक देवता के आराधना 13 ताली? देखो 13 ताली नृत्य की बात आएगी तो हम लोग कह देंगे रामदेव जी। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए
थाली लोक नृत्य, थाली लोक नृत्य, थाली लोक नृत्य, तो ध्यान रखें थाली लोक नृत्य पाबू जी। और आपसे पूछे सांकलिया, कौन सा संपर्क, सांकलिया नृत्य, तो ध्यान रखें सांकलिया नृत्य किया जाता है गोगा जी में। तो यहां पूछा 13 ताली 13 मंजीरा होते हैं, कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती हैं, लेकिन क्यों ना थाली लोक नृत्य को ध्यान रखें, थाली लोक नृत्य पाबूजी राठौड़ की आराधना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बरसात का देवता किसे कहा जाता है जिनके मंदिर नहीं होते बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा होती है? और इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि अगर बरसात नहीं आई तो भैंस की बलि दे देंगे, भैंस की बलि, है ना, कि साहब बरसात नहीं आई तो प्रसन्न करने के लिए, किस करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम किसकी बलि देंगे, भैंस की बलि दे देंगे। और वो लोक देवता कौन सा है, मामा देव जी। बरसात का देवता कहते हैं, तोरण की पूजा होती है, गांव के बाहर जो तिराहे होते हैं वहां पे ये ध्यान रखें आप लोग, तो इसे ध्यान रखेंगे। भैंस की बलि, कौन से लोक देवता को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, तो यही आएंगे। छेड़छाड़ के लोक देवता होलिका के प्रेमी के रूप में कौन पूजे जाते हैं? देखो आपको मालूम है होलिका का प्रेमी, हमारे पास होली तो इनका निधन हो गया और इनसे इलोजी या इमोजी प्रेम करते थे, इलोजी प्रेम करते थे। आज भी ध्यान रखें होली के बाद होलिका तो दहन हो गए और ये आजीवन कुंवारे रहे, विवाह नहीं किया, आजीवन कुंवारे, आजीवन क्या रहे, कुंवारे रहे, आजीवन कुंवारे रहे, यानी इनके द्वारा विवाह नहीं किया गया, है ना। तो धुलंडी का जो त्योहार मनाया जाता है, वो धुलंडी का त्योहार वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और कभी आपसे पूछे कि बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए, बांझ स्त्रियां है वो किस लोक देवता की पूजा करती है, तो वो इलोजी या इमोजी ही बनेंगे। समझ गए आप लोग, इलोजी। और मारवाड़ में इसकी सवारी निकाली जाती है। इन्हें छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं, क्यों कहते हैं मेरे से मत पूछना आप लोग। डूंगर जी जवाहर जी का संबंध किस जिले और घटना से है? डूंगर जी और जवाहर जी, डूंगर जी और जवाहर जी कौन से जिले से संबंधित है, कौन सी घटना से? आप आंसर दीजिए। दोनों के दोनों थे भाई, ये एक नंबर के लुटेरे थे, लेकिन गरीबों के हित में ये डाका डालते थे, है ना। तो इन्हें लोगों ने कह दिया भाई गरीबों के देवता है, इन्हें गरीबों का देवता के नाम से जाना जाता है। और ये सीकर के रहने वाले थे, बटोट पाटोदा गांव, बटोट पाटोदा गांव, बटोद पाटोदा गांव। ये निवासी कहां के थे? बटोद पाटोदा गांव के निवासी थे। तो सीकर में नसीराबाद छावनी को लूटने के लेकर चर्चा हुई है। दोनों काका भतीजा अमीर लोगों को लूटे थे, गरीब लोगों को बांट दिया करते थे। नसीराबाद छावनी को भी इनके लूटे गए। और कभी इनके अगर आप लोगों से गीत पूछे तो एक गीत ध्यान रखना, इनके गीतों को छावली कहते हैं। इनके गीतों क्या कहते हैं बेटा? छावली कहते हैं। इनके गीतों को छावली के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। गीतों को हम लोग क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। अगला प्रश्न सुमिलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ उपनाम है ना। लोक देवता उपनाम जरा देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देव बाबा, देव बाबा ये नंगला जहाज भरतपुर के रहने वाले हैं। इन्हें ग्वालों का देवता कहते हैं, पशु शास्त्र ज्ञाता कहते हैं। गौतमेश्वर और भूरी और मीणा समाज के आराध्य मेहाजी मांगलिया। मैंने क्या कहा था आप लोगों से? बोर्ड की पुस्तकों में, बोर्ड की पुस्तकों में ध्यान रखें, शकुन शास्त्र का ज्ञाता मेहाजी मांगलिया को कहा जाता है। वीर विज्ञा जी जाखड़ समाज कुल देवता 1 2 3 4। यहां देव बाबा, देखो देव बाबा है वो नंगला जहाज भरतपुर से संबंधित है। इनका मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर में। और इनके पीछे पूरे की पूरी जो शब्दावली घूमेगी, वो शब्दावली ग्वाल शब्द से घूमती है। कभी कहे ग्वालों का देवता तो ये, कभी कहे कि किस लोक देवता का वाहन भैंसा है तो ये, आपसे कहेगा कौन से लोक देवता के मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है ये। और आपसे पूछेंगे कौन सा लोक देवता के एक हाथ में लाठी और एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में झाड़ू है, वो लोक देवता भी हमारे ये हैं। गौतमेश्वर मीणा समाज के आराध्य हैं, ध्यान रखें आप लोग, गौतमेश्वर बाबा। मेहाजी मांगलिया हो गया, वीर विज्ञा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है। आपने देखा होगा कि हर किसी लोक देवता का जो मेला लगता है वो चैत्र सावन भादुआ ऐसा लगता है। इनका मेला फिक्स है, ये 14 अक्टूबर को लगना है ना। 14 अक्टूबर को मेला लगेगा। और कभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत मोस्ट, कभी आपसे पूछे कि राठाली जोहुड़ी का युद्ध, राठाली जोहुड़ी का युद्ध, राठाली जोहुड़ी का युद्ध, राठाली जोहुड़ी का युद्ध किस लोक देवता ने लड़ा? तो राठाली जोहुड़ी का युद्ध किस लोक देवता ने लड़ा? तो ध्यान रखें वीर विज्ञा जी ने ही लड़ा था।
गाय हैं, गायों को मुसलमान चुरा के ले जा रहे थे, उन्हें छुड़ाने के लिए यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग। ये आशीर्वाद, मुझे बिल्कुल आशीर्वाद तो क्या कहूँगा, ये आप लोगों के प्यार मिल रहा है। ये प्यार लाइक में मिलना चाहिए, ये प्यार मुझे शेयर वाले बटन पे मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चले। तो दो युद्ध, एक तो आपके मंडावरीय का युद्ध, मंडावरीय का युद्ध वीर गोगा जी के द्वारा किया गया था मेर की मीणाओं से गायों को छुड़वाने के लिए। एक राठाली जोहुड़ी का युद्ध है जो वीर विग्गा जी ने लड़ा था, और एक कोठड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को छुड़ाने के लिए एक जो युद्ध लड़ा वो पनराज जी द्वारा लड़ा गया था, पनराज जी द्वारा लड़ा गया था। आगे देखिए, पाबू जी की फड़ के वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो हम लोग कहेंगे पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ में रावण था। हम लोग कहेंगे कि देखो रामदेव जी की फड़ और पाबू जी की फड़, रामदेव जी की फड़ और पाबू जी की फड़। हालांकि राम ने रावण की हत्या नहीं की, वध की, है ना, क्या की, वध की, वध किया। राम ने रावण की हत्या नहीं की, वध किया। राक्षस प्रवृत्ति को मारने को वध कहलाता है, निर्दोष व्यक्ति को मारना हत्या कहलाता है। लेकिन फिर भी हम लोग याद करने का तरीका, हम लोग कहेंगे राम ने रावण की हत्या की, पाबू जी कहा फिर भी रावण की हत्या की। राम ने रावण की हत्या की, पाबू जी कहा फिर भी हत्या की। इसके अलावा जंतर, जंतर में देव नारायण जी, कि भाई देव नारायण जी हैं, देवताओं के तो गले में जंतर डालते हैं, तो ध्यान रखें आप लोग। याद हो गया, राम ने रावण की हत्या की, पाबू जी कहा फिर भी रावण की हत्या की, और देवताओं का नाम का तो हम जंतर पहनते हैं। आलम जी का धोरा कहाँ स्थित है? गुड़ा मलानी बाड़मेर, कोलू फलोदी, साथू जालोर, जोबनेर जयपुर। देखो जोबनेर जयपुर, आपके साथू जालोर। कभी पूछे आप लोगों से वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है? थोड़ा सामने तो आ गया मैं आप लोगों के, वीर फत्ता जी का मंदिर। तो वीर फत्ता जी का मंदिर है वो कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे साथू जालोर में है। कोलू मंड में, ध्यान रखें कोलू मंड में यहाँ पे दो लोक देवता, एक तो पाबूजी राठौड़, एक इनका भतीजा, जिनका नाम है झरडा जी। क्या नाम है? झरडा जी। एक इनका भतीजा, इनका नाम क्या है? झरडा जी। गुड़ा मालानी बाड़मेर में है। और आलम जी का दौरा, ध्यान रखें इनका मूल नाम है आलम जी राठौड़ का मंदिर, इसे आलम जी दौरा कहते हैं। और आलम जी राठौड़ का मूल नाम क्या है? जेतम लोथ राठौड़ है। कथन और कारण आपके सामने रख रहा हूं। मीणा समाज भूरिया बाबा गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाता है। सवाल सुनिए आप लोग, मीणा समाज भूरिया बाबा गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाता है। भूरिया बाबा का मंदिर पोसेले गांव सिरोही में है, जहां वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। जैसे ही क्वेश्चन रखा है तो आप लोगों के दिमाग में एक आ रहा होगा, सर एक गौतमेश्वर ऋषि है प्रतापगढ़, फिर वो क्या है? वो बेटा गौतमेश्वर ऋषि है, गौतमेश्वर ऋषि है। और गौतमेश्वर ऋषि का मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर ऋषि का मंदिर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ये गौतमेश्वर बाबा है। हमारे पास में दोनों सत्य है, ए भी सत्य है, आर भी सत्य है, दोनों सत्य है, ध्यान रखें आप लोग, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। मीणा समाज के कभी झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा का मंदिर है पोसेले गांव सिरोही में, और इस मंदिर में वर्दीधारी कर्मियों का जाना मना है, इस बात को ध्यान रखें। मीणा समाज का राज्य है। हरिराम बाबा के संबंध किससे है और इनका मंदिर कहाँ है? सवाल सुनिए आप लोग। हरिराम बाबा का संबंध किससे है और इनका मंदिर कहाँ है? सर्पदंश का इलाज, सांप की बाम्बी की पूजा झरोड़ा नागौर में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे कि सही है ये कि सांप की बम्बी। जैसे हम लोग क्या तोरण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो हम लोगों ने कहा साहब मामदेव जी का है। बैलगाड़ी किसका है? हडबू जी का। वैसे ही आप लोग ध्यान रखें कि सांप की बम्बी के रूप में पूजा किसकी होती है? तो सांप की बम्बी के रूप में पूजा हरिराम बाबा की होती है, और ये झोरडा गांव से रिलेटेड है। रामदेव जी ने 24 बाणियां ग्रंथ लिखा था, उनके मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? हमारे मेघवाल जाति के भाई है, ध्यान रखें उनकी बेटे हमारी बहन है, नाम है डालीबाई। तो ये डालीबाई हैं, ये डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। रामदेव जी की क्या थी? धर्म बहन। तो रामदेव जी की धर्म बहन, नाम है उनका डालीबाई। तो डालीबाई को बहन बनाया था रामदेव जी ने। तो हमारे वैसे जातरू भक्त हैं, उन भक्तों को हमने जातरू कहा है, लेकिन हमारे जो मेघवाल जाति के भाई है वो भक्त हैं, उन्हें स्पेशल हमने रिखिया कहा है। और रात्रि जागरण करते हैं, उस जागरण को हम लोग जम्मा कहते हैं। जो पंथ चलाया था उसे कामड़िया पंथ कहते हैं। वह झंडा चढ़ाते हैं उसे नेजा कहते हैं। और प्रतीक चिन्ह के रूप में हम किसका पूजा करते हैं? पगला का। हाँ बेटा बिल्कुल, ये बुक के ही क्वेश्चन है,
आप लोगों के अप्रैल में 1, 2, 3 अप्रैल को आपके ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। सब जगह अवेलेबल रहेगी, आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बिल्कुल आप लोगों के अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके सब जगह अवेलेबल रहेगी। उसी के क्वेश्चन है, हर ऑप्शन की व्याख्या है साथ में, हर क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान में बिल्कुल अलग बुक निकल रहे हैं हम लोग कि उसकी व्याख्या भी आप लोगों को साथ में दी जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की व्याख्या, चारों ऑप्शनों की व्याख्या आप लोगों को वहां उपलब्ध होगी। किस लोक देवता ने 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया था? आपको आंसर देना है ना। देखो, हमारे पास कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध किया, वो अकबर की सेना से किया, अकबर की सेना से चित्तौड़ का तीसरा शाखा में। मल्लीनाथ जी ने युद्ध किया, वो सूबेदार निजामुद्दीन से। और देव नारायण जी ने युद्ध किया भिनाय अजमेर के शासक, भिनाय अजमेर के दुर्जन साल से, भिनाय अजमेर के दुर्जन साल से। तो भिनाय अजमेर के दुर्जन साल से, भिनाय अजमेर के दुर्जन साल से युद्ध किया, वो ध्यान रखें आप लोग। वो किसके द्वारा किया गया? तो वो देव नारायण जी के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। वीर फत्ता जी का मंदिर कहां है और उनका मेला कब लगता है? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से एक बात कहा था, याद होता आप लोगों को, कि गोगा जी महाराज का मेला और वीर फत्ता जी के मेले में एक ही अंतर है, केवल पक्ष चेंज होगा। अगर यहां पे भाद्रपद शुक्ला दे रखा है, यहां पे भाद्रपद क्या दे रखा है? शुक्ला दे रखा है। अगर ये भाद्रपद शुक्ला की जगह हम लोग कृष्णा कर दें, है ना, तो यहां पे मेला किसका आ जाएगा? गोगा जी का आ जाएगा। बस यही फर्क है, गोगा जी का मेला आ जाएगा। तो साथू गांव जालोर में मेला लगता है और भाद्रपद शुक्ला नवमी को लगता है। अगर शुक्ला की जगह हम कृष्णा कर देंगे तो मेला किसका हो जाएगा? गोगा जी का हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, वीर तेजा जी का काला और बाला का देवता तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहते हैं। वीर तेजा जी को बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तेजा जी को काला और बाला का देवता कहते हैं। किसान वर्ग से जुड़े हुए थे और जाटों में हमारे भाइयों का गोत्र होता है धोलिया, तो धोलिया वीर तेजा जी महाराज को कहा जाता है। तेजन लाछा गुजरे की गायों को बचाने के लिए मेर के मृणाल से युद्ध किया। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। व्याख्या में कारण और कथन में कोई मेल नहीं है, कथन और कारण में किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है, कथन और कारण में किसी प्रकार का कोई मेल नहीं है। ठीक है, बात दोनों सही है। और वो युद्ध हुआ जिसे मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मंडाउरिया का युद्ध, कभी आप लोगों से पूछा जाए मंडाउरिया का युद्ध, और कहीं लोग तुम ढूंढते रहो इतिहास में, नहीं। तेजाजी महाराज ने मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए वो मंडाउरिया का युद्ध किया था। अगला पॉइंट सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपका लोक देवता दे रखा है और दूसरा वाहन, कि उन लोक देवता का वाहन क्या है, उन लोक देवता का वाहन क्या है, जरा देखिए आप लोग। सुमिलित कीजिए लोक देवता और वाहन। लोक देवता और वाहन रामदेव जी। रामदेव जी के घोड़ा का नाम क्या था? नीला घोड़ा था। मिया जी मांगल्य किरण काबरा। देव नारायण जी घोड़ा, ध्यान रखें आप लोग, लीलागर। और तेजा जी की घोड़ा है, उसका नाम लीलन है। तो ए में आप लोगों के 4, ए में आप लोगों के रामदेव जी 3, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। अब इसमें ध्यान रखना, तेजा जी महाराज की मृत्यु हुई थी, तो उस मृत्यु का समाचार जो घर ले जाके दिया था वो घोड़ी लीलन नहीं दिया था। तो एक लाइन बोलेंगे, तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। दोनों नाम एक ही है, तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। तेजा जी की घोड़ी लीलन श्रृंगार करती थी। अगला आपके पास देव नारायण जी। देव नारायण जी के मंदिर, क्या कहा मैंने? देव नारायण जी के मंदिर और पूजा पद्धति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, सत्य पूछा गया है या आप लोगों से असत्य पूछा गया है। पूछा क्या गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है। पहला पॉइंट ध्यान रखें, बिल्कुल देव नारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। पूजा में नीम की पत्तियों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इनका मुख्य मंदिर गोठ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में है, बिल्कुल है। ये गुर्जर जाति का राज्य है। चारों के चारों सही बनेंगे। एक बात का विशेषकर ध्यान रखना, मैं आपको और बता दूं, देव नारायण जी के 4 मंदिर हैं, 4 मंदिर, और इन चारों मंदिरों को 4 धाम कहते हैं। 4 मंदिरों क्या कहते हैं? 4 धाम कहते हैं। और उनमें से एक मंदिर पड़ता है देवमाली, और देवमाली पड़ता है अजमेर, जिसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं।
देवमाली अजमेर, और देवमाली अजमेर वाला है उसे हम क्या कहते हैं, बगड़ावतों का गांव कहते हैं। तो देवमाली अजमेर जिसे बगड़ावतों का गांव कहते हैं, ये ध्यान रखें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देव नारायण जी महाराज ने देह का त्याग किया था, वो देह का त्याग यहीं किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनके सहयोगी हैं, उनका नाम है माकड़ जी। माकड़ जी भी एक लोक देवता है जो देव नारायण जी के सहयोगी हैं। इनका मंदिर है नाग पहाड़ पर। कहाँ है? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहाँ पड़ता है? अजमेर। नाग पहाड़ अजमेर में माकड़ जी का मंदिर है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो देवमाली अजमेर। और यहाँ पे बेटा ये गोठ दड़ावता है एक्चुअल में। अगर यहाँ भी आप लोगों से गोठ मांग लो तो बात करेगा तो नागौर में चल जाएगा जहां दधीमती माता का मंदिर है। ऐसे सवाल आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले हमेशा डालता है। केसरिया कुंवर जी का संबंध किस लोक देवता से है और इनका प्रतीक क्या है, जरा सुनिए आप लोग। केसरिया कुंवर जी का संबंध किस लोक देवता से और इनका प्रतीक क्या है? बाबूजी के भाई, गोगा जी के पुत्र और सफेद रंग का झंडा, इस बात को ध्यान रखें। तो गोगा जी के पुत्र है और सफेद रंग का झंडा है हमारे पास, यही सही बनेगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये बुक है बिल्कुल आप लोगों के 2-3 तारीख को आपकी बुक आ जाएगी, सब जगह अवेलेबल रहेगी आप लोगों के। तो बिल्कुल आप लोगों को बुक में उपलब्ध है, आराम से आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कथन आप लोगों के, डूंगर जी और जवाहर जी को गरीबों का देवता कहा जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी को गरीबों का देवता कहा जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी को गरीबों का देवता कहा जाता है। डूंगर जी और जवाहर जी को गरीबों का देवता कहा जाता है। ये धनवानों और अंग्रेज नसीराबाद छावनी को लूटकर धन गरीबों को बांटते थे। और आप यहां मिल जाएगी, आप लोगों को डाल देंगे, ठीक है। तो डूंगर जी और जवाहर जी ये बटोट पाटोदा गांव सीकर के निवासी थे ये, और धनाड़े लोगों को लूट के गरीबों को बांट दिया करते थे। तो इस कारण से हम गरीबों का देवता कहते हैं। और इनके द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटा और धन गरीबों को बांटा, इसका मतलब गरीबों का देवता कहने का कारण यहां हमारे पास में है। और इनके जो गीत हैं उन गीतों क्या कहते हैं? छावली कहते हैं। बेटा यहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करें आप लोग। लेकिन मैं तो कह रहा हूं आप लोग बुक आ रही है तो क्यों पीडीएफ को चक्कर में पड़ रहे आप लोग। चलिए आगे। और इनके चारों ऑप्शन की व्याख्या है इनके। और आप देख रहे हो कि पूरा परीक्षा पैटर्न नया है, ये नहीं है कि कहीं कट कॉपी पेस्ट करके पुराने क्वेश्चन उठाए मिक्स करके डाल दिए साहब हमारी बुक, नहीं, बहुत मेहनत के साथ क्वेश्चन तैयार किए हुए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, रूपनाथ जी और जड़ा जी ने अपने पिता और चाचा पाबू जी की मृत्यु का बदला किससे लिया था? आपको मालूम है कि पाबूजी राठौड़ है। तो पाबूजी राठौड़ के एक बड़े भाई थे जिनका नाम है बूडोजी राठौड़। क्या नाम था? बूडोजी राठौड़। ये पाबूजी राठौड़ के भाई थे, ये पाबूजी राठौड़ के भाई थे। तो पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बूडोजी राठौड़ कहते हैं। पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई जिन्हें हम क्या कहते हैं? बूडोजी राठौड़ कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात हमारे पास में बूडोजी राठौड़ कहते हैं, एक पॉइंट तो हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि इनका पुत्र है ना, उनका नाम है रूपनाथ जी। इसे हम लोग झरडा जी कहते हैं, झरडा जी। और इसे हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ के रूप में जाना जाता है। तो एक लाइन बोल रहा हूं मैं, पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था जो बूढ़ा था, बूढ़े का रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। लाइन को पकड़ना आप लोग। पाबूजी राठौड़ का बड़ा भाई था जिसका नाम बूडोजी राठौड़ था, बूढ़े का रूप झड़ जाता है, रूप तो बालक पर होता है। तो यहां पे जिनराव खींची जिनसे 1276 में पाबूजी राठौड़ ने युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हो गए, उसका बदला लिया, इनसे लिया। निम्नलिखित में से कौन सा युगम है असंगत है? यानी इनमें से एक युगम है जो आप लोगों को असंगत बताना है। इलोजी छेड़छाड़ वाला देवता कहलाते हैं, होलिका के प्रेमी हैं, आपको मालूम है ना, आजीवन कुंवर रहे। बरसात वाला देवता हम मामा देव कहते हैं। वीर विगाजी जाखड़ समाज कुल देवता है। तल्लीनाथ जी शकुन शास्त्र का ज्ञाता नहीं बेटा। हाँ, तल्लीनाथ जी को प्राकृतिक प्रेमी देवता कह सकते हैं, जहरीले कीड़ों का इलाज करता है, प्राकृतिक प्रेमी देवता कह सकते हैं। वहां पे इनके बहुत सारे धार्मिक वन भी हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता तो हम लोग हड़बू जी को कहते हैं। लेकिन बोर्ड की पुस्तक है, बोर्ड की पुस्तकों में ध्यान रखें, मेहाजी मांगलिया को भी मेहाजी मांगलिया को भी शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। मेहाजी मांगलिया को भी शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। तो आप लोगों के असंगत डी वाला बनेगा। वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में विचार करें आप लोग। वीर कल्लाजी राठौड़ वाले विचार करें। ये मीराबाई और
जयमल राठौड़ के भतीजे थे। सवाल सुनिए आप लोग, ये मीराबाई और जयमल राठौड़ के भतीजे थे, बात तो सही है। ये शेषनाग का अवतार और 4 हाथों वाला देवता कहते हैं। जब अकबर से युद्ध लड़ा तो सामने ऐसा लगा कि यार 2 तो खुद के हाथ है, 2 इनके चाचा जयमल राठौड़ के हाथ है। मुख्य रनेला रंडेला सलुम्बर में है और अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के तीसरे साके में ये वीर गति को प्राप्त हुए। सही बात है। एक इनकी प्रेमी का भी ध्यान रखें, कृष्णा कंवर। बताते हैं कि धड़ रहित सिर है लुढ़कता हुआ वहां पहुंचा और कृष्णा कंवर से इन्होंने विवाह किया। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमिलित कीजिए देवता और उनका मेला तिथि। यानी एक तरफ उनका देवता का नाम दे रखा है और एक तरफ मैंने मेला तिथि दे रखी है कि आप लोगों को यहां सुमिलित करना है। जरा देखिए आप लोग, सुमिलित कीजिए देवता और मेला तिथि। रामदेव जी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी, क्योंकि द्वितीया को जन्म हुआ इसलिए इन्हें बाबारा बीज कहते हैं। बाबारा बीज यानी यहां जन्म हुआ और यहां पे रामदेव जी ने समाधि ली, तो इनका मेला चलता है। तेजा जी का मेला लगेगा, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, पाबू जी का चैत्र अमावस्या को और देव नारायण जी का आपका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो आप लोगों के बिल्कुल आंसर बनेगा 1 2 3 4, बिल्कुल 1 2 3 4 आपके आंसर बनेगा, 1 2 3 4 आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करें ये, तेजा जी की पत्नी पेमल देव किस स्थान की थी? सुरसुरा गांव की, पनेर गांव अजमेर की। आपको मालूम है पनेर गांव अजमेर, यहां पे रामचंद्र जाट है। कौन है? रामचंद्र जाट साहब। रामचंद्र जाट की पुत्री है ना, पहला पॉइंट। और इन्हीं की जो सहेली है उसका नाम लाछा है, सहेली का नाम लाछा है और लाछा को हमने एक नाम दिया है हीरा। गुजर जाति से इसलिए हम लोग इसे गुजरी कहेंगे। और इन्हीं की गायों को मेर की मीणा चुरा ले जाते हैं और फिर उनको छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ते हैं। उसे इतिहास में मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं। मंडाउरिया का युद्ध, तो इतिहास में मंडाउरिया का युद्ध किसे कहते हैं? तो ध्यान रखें, वो तेजाजी महाराज ने जो लाछा गुजरी है उसकी गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ा, उसे मंडाउरिया का युद्ध कहते हैं। एक युद्ध और था बेटा जिसे अपन लोग राठाली जोहुड़ी का युद्ध कहते हैं। वो राठाली जोहुड़ी का युद्ध था, वो ध्यान रखें, वो वीर विग्गा जी ने किया था। वीर विग्गा जी ने किया था। राठाली जोहुड़ी का युद्ध है, वो किसने किया था? वीर विग्गा जी ने किया था। राठाली जोहुड़ी का युद्ध है, वो किसने किया था? वीर विग्गा जी ने किया था। क्लियर? हम बात करें मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी के मेले तिलवाड़ा में पशुओं का क्रय विक्रय बड़े स्तर पर होता है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। उन्होंने 1399 में मारवाड़ में एक बड़ा हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। आंसर दीजिए, क्या बनेगा बेटा आप लोगों का? अरे तुम ठीक ठाक तो हो ना? थक तो नहीं गए भाई? भाई थक तो नहीं गए ना तुम लोग? बता देना थक जाए तो आप लोग। जरा देखिए, मल्लीनाथ जी का ये मेला है, बिल्कुल राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और ये मेला शुरू जो हुआ वो ध्यान रखिए आप लोग, वो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ। मोटा राजा उपाधि दी गई अकबर के द्वारा, भारी थे इसलिए एक बार बैठ जाते थे ना तो उठा नहीं जाता था। तो मोटा राजा की जो उपाधि दी गई वो उदय सिंह को दी गई। तो मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को दी। इनके समय मेला शुरू हुआ, पहला पॉइंट से ध्यान रखें आप लोग। और मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल भी लिख देता हूं मैं, वो रहा 1583 से 1595। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, बात सही है। ये मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे और ध्यान रखें आप लोग, उन्होंने 1399 में मारवाड़ में एक बड़ा हरि कीर्तन का, शासक नहीं थे। इसका मतलब हमारे पास में आर है, ये गलत है आप लोगों के, तो असत्य हो जाएगा। शासक नहीं थे मल्लीनाथ जी, मारवाड़ के शासक नहीं थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। शासक नहीं थे। हाँ, हरि कीर्तन का इन्होंने आयोजन जरूर करवाया था, क्योंकि उस समय इन्होंने एक तो पंथ चलाया था कुंडा पंथ, और कुंडा पंथ का मतलब होता है हरि का गुणगान करना। और ये उस समय के बहुत बड़े लोक देवता संत थे जिन्होंने मारवाड़ में एक हरि कीर्तन का इनके द्वारा आयोजन करवाया गया। चलिए, देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में है। देव बाबा है, देव नारायण जी नहीं है। और इनकी पूरी की पूरी कहानी है वो ग्वाल शब्द के पीछे घूमेगी। यानी पूरी की पूरी कहानी किसके पीछे घूम रही है? ये ग्वाल शब्द के पीछे घूम रही है। ये ग्वाल शब्द है ना, इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी घूम रही है। खुद ग्वाल थे, ग्वालों के देवता थे,
मेले में ग्वालों को भोजन करवाया जाता है और ग्वाल के हाथ में एक तो लाठी है और एक हाथ में झाड़ू है, तो एक हाथ में लाठी एक हाथ में झाड़ू, ये सब ग्वाल शब्द से रिलेटेड है। तो ग्वाल का काम होता है भैंसों को चराना, इनका जो वाहन है वो भैंसा है, पाड़ा है। सब नंगला जहाज भरतपुर में मंदिर है, ग्वालों का देवता है, ग्वालों का देवता कहते हैं। ग्वाल थे, ग्वालों को भोजन करवाया जाता है और ग्वाल के हाथ में काम लाठी तो होती है। तो ऐसा लोक देवता जिनके हाथ में, तो आप लोग कहेंगे एक हाथ में लाठी एक हाथ में वो। हरिराम बाबा के मंदिर जोड़ा नागौर में किसकी पूजा की जाती है? हरिराम बाबा का मंदिर जोड़ा नागौर में किसकी पूजा की जाती है? सांप की बम्बी की। रामदेव जी के पगलों की, रामदेव जी के पगलों, ध्यान रखा, मामदेव तोरण, मामेदेव, माम लोक देवता मामदेव आएगा, तो मामदेव के जो पूजा होती है वो तोरण की होती है। इसी प्रकार से रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा होती है वो पगलों की होती है। इसी प्रकार से आपसे हड़बू जी की बात करेगा, तो हड़बू जी के मंदिर में जो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की होती है, बैलगाड़ी की। इसी प्रकार से हरिराम बाबा का जो मंदिर होता है, ध्यान के सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। हाँ बिल्कुल, सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया था? देखो, एक तो शुद्धि आंदोलन भरतपुर के राजा ने चलाया था, अगर आपको ध्यान हो तो कृष्ण सिंह। एक शुद्धि आंदोलन, किसान आंदोलन पढ़ते हो आप लोग, शुद्धि आंदोलन, तो एक शुद्धि आंदोलन भरतपुर के शासक ने चलाया था। आंदोलन दौरान भरतपुर के शासक और भरतपुर के राजा है, उनका नाम है कृष्ण सिंह। भरतपुर के राजा कृष्ण सिंह वो, लेकिन वो तो करों की शुद्धि को लेकर चलाया गया था। यहां शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने चलाया था कि जो हिंदू थे उन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो वापस उन्हें इस्लाम से हिंदू में लाने का काम किया। वही जो है हमारे पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास में शुद्धि आंदोलन कहते हैं, है ना। अगला, भूमि रक्षक देवता के रूप में गांव गांव में किसकी पूजा होती है? सवाल सुनिए, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता के रूप में गांव गांव में किसकी पूजा होती है? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, माफी चाहूंगा, ये क्षेत्र, ये आंसर ये बनेगा, भोमिया जी। भूमि रक्षक देवता भोमिया जी, क्षेत्रपाल इन्हें कहते हैं क्षेत्र रक्षक देवता, से क्षेत्र रक्षक देवता। इलोजी को हम लोगों ने छेड़छाड़ वाला देवता कहा था, आजीवन कुंवारा रहा था, होलिका का प्रेमी था। मामदेव जी को बरसात वाला देवता कहा था, बरसात वाला देवता। अगर बरसात नहीं आई तो यहां इनकी भैंस की बलि दी जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में है, और इनकी पूजा है, विशेषकर हम लोग तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए रामदेव जी संबंधित शब्दावली, यानी रामदेव जी से संबंधित रिलेटेड शब्द है, उनसे रिलेटेड आप लोगों को यहां बातें की गई है और यहां उन्हीं को आप लोगों को सुमिलित करना है। सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए रामदेव जी और संबंधित शब्दावली। नेजा, जो रामदेव जी के मंदिर में जाते हैं वहां पे पंचरंगा झंडा चढ़ाते हैं, उस पंचरंगा ध्वजा को नेजा कहते हैं। हमारे पास जो भक्त होता है उन भक्तों को जातरू कहते हैं, वो भक्त है उन भक्तों को जातरू कहते हैं, जातरू। लेकिन अगर उनमें हमारे मेघवाल जाति के भाई हैं, मेघवाल भक्त हैं, तो मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। तो मेघवाल भक्त है, मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं, और वैसे इन्हें हम लोग जातरू कहते हैं। रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। चमत्कार को पर्चा देने हैं। एक बेटा ध्यान रखें आप लोग, एक गांव है जैसलमेर में, पंचपीपली नामक स्थान, बताता हूं कहानी। जैसलमेर में एक स्थान है पंचपीपली, पंचपीपली नामक स्थान है। तो मक्का मदीना से जो 5 पीर आए थे और रामदेव जी से कहा था कि आप लोग हमें ये भोजन पात्र मक्का मदीना में रह गए थे, उन्हें आप लोग मंगवा दीजिए। तो फिर इन्होंने वहाँ हम लोग कहेंगे मंगवाने के लिए और कहा कि आंखें बंद कीजिए, तो वहाँ पे उनको चमत्कार बताया और वो भोजन पात्र वहाँ मंगवा दिए। उसी दिन से ये जो आप लोगों का पर्चा पंचपीपली, उसे पर्चा बावड़ी कहा जाता है। तो आप लोगों के यहाँ तो चारों के चारों ऑप्शन ही सम्मिलित हो गए आप लोगों के। इन बातों को ध्यान रखना। कदम के वृक्ष के नीचे इनका वो होता है, कामड़िया पंथ इनके द्वारा चलाया गया। 13 ताली नृत्य यहाँ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़बू जी का वाहन क्या है? हड़बू जी का वाहन क्या है? हड़बू जी एक लोक देवता ऐसे हैं, ध्यान रखें आप लोग, 2 बातें जरूर ध्यान रखेंगे बेटा। हड़बू जी है इनका जन्म स्थल और इनका मंदिर। कई बार क्या होता है, हम मंदिर को ही जन्म स्थल समझ लेते हैं,
जो गलत हो जाता है। जन्म स्थल इनका बिल्कुल भुंडेल ग्राम में हुआ था, और ये भुंडेल ग्राम कहाँ है? नागौर में है। भुंडेल ग्राम कहाँ है? नागौर में। तो भुंडेल ग्राम नागौर में इनका जन्म स्थल है। लेकिन मंदिर पूछेगा तो मंदिर इनका बेंगटी गांव में है। कौन से गांव में? बेंगटी गांव में। और ये बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी। बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी। तो बेंगटी गांव फलोदी में इनका क्या है? मंदिर है। तो जन्म स्थल भुंडेल ग्राम में हो गया। जन्म स्थल कहाँ हो गया? भुंडेल ग्राम नागौर में। जन्म स्थल कहाँ हो गया? जन्म स्थल भुंडेल ग्राम नागौर में। और बेंगटी गांव जो फलोदी वाला दिया गया, ये राव जोधा के द्वारा इनको दिया गया था। बैलगाड़ी, और ये ध्यान रखें आप लोग, तो इनका वाहन है, वो वाहन क्या है? सियार है। और यहाँ बेंगटी गांव में फलोदी में इनके बैलगाड़ी के रूप में क्या होती है? पूजा होती है। क्लियर बेटा? बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। तो भुंडेल ग्राम नागौर में जन्मे, लेकिन बेंगटी गांव मंदिर है, और बेंगटी गांव और इनको एक बैलगाड़ी है, वो राव जोधा के द्वारा दी गई थी। गोगा जी, क्या कहा मैंने? गोगा जी के मौसेरे भाई। गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? जिनसे उनका जमीनी विवाद और युद्ध हुआ था। आपको मालूम है जमीनी विवाद और युद्ध हुआ था। यानी युद्ध किससे किया था? आपको मालूम है कि एक युद्ध हुआ महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से गोगा जी महाराज ने युद्ध लड़ा, और महमूद गजनवी ने जिधर देखे उधर ही गोगा जी महाराज दिखाई देता है। तो फिर इन्होंने कहा कि यार ये तो कोई साक्षात देवता है। तो यहां पे एक उपाधि दी गई, साक्षात जहार पीर। और इनका जो धड़ है वो धड़ जाके गिरा था आप लोगों के ददरेवा चूरू में, जहां पे धुर मेड़ी है। ददरेवा चूरू में शीश गिरा था, जहां शीर्ष मेड़ी है। और नौहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा था, जहां पे आप लोगों के धुर मेड़ी है। तो आप लोग गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजुन से युद्ध किया। और कई जगह तो ऐसा मिलता है, रणकपुर प्रशस्ति उनके अनुसार, कि गोगा जी महाराज का अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजुन से युद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, ऐसा मिलता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। इन्होंने विवाह के मंडप में 3.5 फेरे लेकर देवल चारण की गायों को बचाने के लिए फेरे बीच में ही छोड़ दिए थे। बिल्कुल सही है ना? लेकिन बात तो सही है, लेकिन एक दूसरे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देवल चारण एक महिला है, और इसी की घोड़ी है केसर कालमी। कौन सी है? केसर कालमी। तो केसर कालमी कौन सी घोड़ी बेटा? केसर कालमी। तो ये केसर कालमी घोड़ी इन्हीं की है। केसर कालमी इन्हीं की है। और ध्यान रखें, देवल चारणी का दूसरा नाम कभी आपसे पूछे तो कंफ्यूज मत होना। देवल चारणी का दूसरा नाम पूछे, आप लोग ध्यान रखना, यही है बिरवड़ी। और इनकी गायों को ही जिंदराव खींची से छुड़वाने के लिए गए, और फिर 1276 में एक जगह है धेंचू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शायद 24 साल के आसपास की आयु होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पनराज जी का संबंध किस जिले से और वो किस लिए पूजे जाते हैं, जरा देखिए। हमारे पास यहां पे तेजाजी महाराज हैं, यहां पे वीर विज्ञा जी हैं, और यहां पे पनराज जी हैं। पनराज जी, वीर विज्ञा जी और तेजा जी, 3 नाम हो गए हमारे पास। तेजाजी महाराज ने मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए वो युद्ध लड़ा। इसे इतिहास में मंडावरिया का युद्ध कहते हैं। मेर के मीणाओं से गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध लड़ा। वीर विज्ञा जी की गायों को मुसलमान चुरा के ले जा रहे थे, मतलब गायों को। तो वीर विज्ञा जी ने गायों को छुड़ाने के लिए एक युद्ध लड़ा, जिसे इतिहास में राठाली जोहोड़ी का युद्ध कहते हैं। और पनराज जी जो हमारे पास से कोठड़ी गांव पड़ता है जैसलमेर में, कोठड़ी गांव के ब्राह्मणों को, कोठड़ी गांव की ब्राह्मणों की गायों को छुड़वाने के लिए, ब्राह्मणों की गायों को छुड़वाने के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुए। तो मेरे हिसाब से यहां 3 फैक्ट हैं, अच्छे हैं, तीनों के तीनों मैंने आपके समक्ष रख दिए। कहीं इन्हें आप लोग ढूंढे और आप लोगों को मिले नहीं, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 24 वाणियां ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको मालूम है कि एकमात्र लोक देवता रहे रामदेव जी, जिन्होंने किताब लिखी है। लोक संतों ने सबने लिखी है। इनका काम तो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से युद्ध लड़ना था, बस ये काम था, और युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहानी, एक गरम दल के आदमी थे ये रामदेव जी एकमात्र कवि थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। हालांकि औरों में जैसे हम लिखेंगे, हमारे पास ग्रंथ तो हैं घने, पाबू प्रकाश है,
तो पाबू प्रकाश है रचना, लेकिन पाबूजी ने थोड़ी लिखी। पाबू प्रकाश कौन लिख रहे हैं? मोहड़ जी आसिया लिख रहे हैं। तो इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोगों के किताबें लिखी गई, लेकिन 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 यहाँ पे रामदेव जी हैं, ये खुद किताब लिख रहे हैं, और लोक देवता ने खुद किताब नहीं लिखी। हाँ, लोक देवता के ऊपर किताब लिखी गई, वो एक अलग बात है। आगे चलते हैं। लोक देवता मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? मामदेव बरसात देवता। और शेखावाटी क्षेत्र में यदि बरसात नहीं आती है, शेखावाटी क्षेत्र में यदि बरसात नहीं आती है, क्या कहा मैंने? शेखावाटी क्षेत्र में यदि बरसात नहीं आती है तो मामदेव जी को प्रसन्न किया जाता है, यानी इन्हें हम बरसात का देवता कहते हैं। बरसात का देवता कहते हैं। यहां गांव के बाहर कोई मंदिर नहीं होता है, तिराए राय पे आप लोगों के तोरण की पूजा होती है। तो ध्यान रखें, इनके तोरण की पूजा होती है, तोरण की पूजा होती है। और कहते हैं कि बरसात नहीं आ रही तो प्रसन्न करो इनको। तो यहां भैंस की बलि दी जाती है, भैंस की बलि, यहां भैंस की बलि दी जा रही है। और एक जगह वाहन है भैंसा, वाहन है भैंसा, क्या है? वाहन है भैंसा। तो वाहन भैंसा मतलब पाडा। तो जिस लोक देवता का वाहन भैंसा है वो है हमारे पास देव बाबा। कौन है? देव बाबा। जिस लोक देवता का वाहन, जिस लोक देवता का वाहन भैंसा है, जिस लोक देवता का वाहन क्या है? भैंसा है। जिस लोक देवता का वाहन भैंसा है वो हमारे पास देव बाबा है, नंगला झाजपुर। कुंडा पंथ, जिस प्रकार से रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, ठीक वैसे ही कुंडा पंथ है, यानी कामड़ जाति को संगठित करके। क्या कहा मैंने? कामड़ जाति को संगठित करके यहां कामड़िया पंथ चलाया, कामड़ जाति को संगठित किया। और कामड़िया जाति के, कामड़ जाति की महिला द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। तो ये जमाना गया, तब आप लोगों से यहाँ पे कामड़िया पंथ पूछते थे। अब आप लोग सीधा सीधा पूछेगा कुंडा पंथ। तो ध्यान रखें, मल्लीनाथ जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया जिसे इतिहास में कुंडा पंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडा पंथ। और इसका मतलब होता है हरि का गुणगान करना, हरि का गुणगान करना, हरि का गुणगान करना। ये हरि का गुणगान करना कुंडा पंथ का मतलब होता है। और उस जमाने में मारवाड़ में एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन का जो आयोजन करवाया गया, वो हरि कीर्तन का आयोजन मल्लीनाथ द्वारा ही किया गया। और इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। कभी पूछा जाए आप लोगों से, उगम सिंह भाटी इन्हीं के गुरुदान। और मजे की बात है कि मालाजल गांव है, किसी लोक देवता के हम लोगों ने अंदिर, है ना, ध्यान रखें आप लोग। बेटा अब आप लोगों के चलो क्लास ही ऑफ कर देंगे, अगर ब्रेक अब आप लोगों को आवश्यकता है तो अपन 6 घंटे आप लोगों को हो गए तो कोई बात नहीं, आप लोगों को क्लास ही ऑफ कर देंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, है ना, लंबा हो गया, आप लोग नहीं झेल पाएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो कुंडा पंथ है, इसकी स्थापना की गई थी। तो कामड़िया पंथ जिसे हम 13 ताल नृत्य कहते हैं, कुंडा पंथ हरि का गुणगान। और आलम जी, उगम सिंह भाटी, इनके एक मालाजल गांव है। कौन सा गांव है? मालाजल, मालाजल। तो मालाजल गांव है, तो मालाजल गांव है, मालाजल गांव। ध्यान रखें आप लोग, ये मालाजल गांव है ना, यहाँ इनकी पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है, रूपा दे का मंदिर। आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखो मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। बोलिए, मजे की बात है, मजे की बात है, मजे की बात है, मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मल्लीनाथ जी की, मजे की बात है कि मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है, यानी मालाजल गांव है, वहां रूपा दे का भी मंदिर है। तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? मल्लीनाथ जी ने। और इस पंथ का मतलब था हरि का गुणगान करना, हरि का गुणगान करना इसका मकसद था। ठीक है, आगे चलते हैं। कामड़िया पंथ ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलिए। वीर विज्ञा जी किस समाज के कुल देवता है? वीर विज्ञा जी किस समाज के कुल देवता है? आंसर आने दीजिए। वीर विज्ञा जी किस समाज के कुल देवता है? आंसर आने दीजिए आप लोग बेटा। वीर विज्ञा, देखो मैं आपको साफ साफ शब्द में बता रहा हूं, यहां पे जाखड़ समाज, ठीक है। लेकिन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहां लगती हैं। एक तो इनका मेला चैत्र अमावस्या सावन भादवा नहीं लगता है, इनका मेला जो लगता है 14 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को बेटा?
14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है, 14 अक्टूबर को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो 14 अक्टूबर को मेला हो गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि इनके द्वारा गायों को छुड़ाने के लिए मुसलमानों से युद्ध लड़ा गया, जिसे इतिहास में राठाली जोहुड़ी का युद्ध कहते हैं। कभी पूछा जाए आप लोगों से कि राठाली जोहुड़ी का युद्ध किन के द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया। जाखड़ समाज के देवता हैं जाटों में, जैसे जाटों में जानी समाज है, तो जानी समाज विशेषकर जसनाथ जी महाराज को पूजते हैं, वैसे यहां जाखड़ जाटों का, और जाटों में भी गोत्र है, तो कौन सा जाएगा, जाखड़ गोत्र। सुमेलित कीजिए, आपके पास एक तरफ आप लोगों का लोक देवता का नाम दे रखा है, एक तरफ आप लोगों के उपनाम दे रखा है ना। तो आप तरफ एक तरफ सुमेलित कीजिए, एक तरफ उपनाम। हम बात कर रहे हैं यहां पे जहार पीर। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता। तो साक्षात देवता है वो किसे कहते हैं हम लोग, गोगा जी महाराज को कहते हैं। पीरों का पीर जो मक्का मदीना से आए, एक्चुअली में पीर शब्द है वो मुसलमान भाई हैं वो अपने गुरु के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुरु को पीर कहते हैं। तो वो मक्का मदीना से जो आए थे उनको ध्यान रखें, इनको पीरों का पीर कहा जाता है। हाड़ फाड़ का देवता किसे कहा जाता है, पाबूजी राठौड़ कहा जाता है। 4 हाथों वाला देवता वीर कल्लाजी राठौड़ कहा जाता है। तो कैसा रहा आप लोगों का ये मैराथन वाला पूरा, आप मुझे मैसेज करें।